दोस्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी, सपना। अपने सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश बाबुल को गांव से शहर इस बड़े से घर में ले आई थी। वो पढ़ना लिखना चाहता था, कुछ करना चाहता था, बड़ा आदमी बनकर अपने परिवार को सुख देना चाहता था। पिताजी की भी बहुत चाहत थी कि उनका बाबुल शहर में जाकर गांव के ही शंकर की तरह पढ़ लिख कर कुछ बन जाए तो परिवार के साथ पूरे गांव का भी नाम रोशन हो। उसकी बहन की शादी अच्छे घर में हो जाए। गुजारे लायक खेती बाड़ी तो थी उनके पास, लेकिन महज गुजारे लायक से जीवन गुजर तो जाता है, उसमें खूबसूरत रंगों की कमी तो अखरती ही है ना। और जीने के लिए भी जिए तो क्या जिए। और फिर गांव की खेतीबाड़ी के लिए छोटा बेटा तो है ही उनके पास। इतना काम कहाँ है कि पूरे के पूरा परिवार उसमें खटता रहे। 5-6 साल पहले जब उनके दोस्त श्याम सिंह ने किसी साहब के पास शंकर को शहर भेजने का निर्णय लिया था, तो उन्होंने उसे समझाया था कि ऐसे किसी अनजान के पास अपने बेटे को भेजने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये बड़े शहरी लोग पता नहीं क्या क्या करवाते हैं बच्चों से। उन्होंने अखबार में बहुत किस्से पढ़े हैं इस तरह के। मगर उस वक्त श्याम सिंह अपना मन बना चुका था। शहर में ही उसके रिश्ते की कोई बहन रहती थी। उसी ने उनके लिए किसी बड़े सरकारी अफसर के यहाँ बात की थी शंकर के लिए। उन्हें घर की देखभाल के लिए कोई भरोसेमंद लड़का चाहिए था, बस बदले में खाना पीना रहना सब वहीं था। साथ ही उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई और यहाँ तक कि सरकारी नौकरी तक लगवाने की जिम्मेदारी ली थी। शंकर उस वक्त गांव में 10वीं तो पास कर ही चुका था। बस उसके बाद काम और पढ़ाई। फिर अब तो सरकारी नौकरी भी थी उसके पास, वहीं सरकारी मकान भी मिल गया था रहने को अब तो। और इसी साल श्याम सिंह ने उसकी खूब धूमधाम से शादी भी कर दी थी। लड़की भी साथ में सरकारी नौकरी में ही थी। पूरे परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बाबुल अक्सर अपने ख्वाबों में अपने दोस्त शंकर का खुशियों और कामयाबी भरा चेहरा देखता रहता। उसका भी मन होता कि वो भी उसी तरह शहर चला जाए और उसी की ही तरह उसका जीवन भी संवर जाए। उसके पिताजी का भी यही हाल था। श्याम सिंह के परिवार की खुशी अब उनकी आंखों में भी सपना बनकर पलने लगी थी। शहर के विषय में गलत सयाल ख्याल भी अब उनके मन से हटने लगे थे। आदमी भी ना दूसरे की खुशी और दुख के आधार पर अपने फैसले लेता और बिगाड़ता है। फितरत है इंसान की, क्या करा जाए। ऐसा करते समय वो भूल जाता है कि हर एक की परिस्थिति, हर एक का परिवेश अलग होता है, मिजाज अलग होते हैं, किस्मत अलग होती है। यूँ एक दूसरे की होड़ में अपने जीवन के फैसले नहीं लेने चाहिए। खैर, चाहने से भला क्या नहीं मिलता। जहाँ चाहा वहाँ रहा। सो पिताजी और बाबुल की कोशिश भी रंग लाई और उसे भी शहर में शंकर के साहब जैसा ही घर मिल गया। वैसे ही बड़े सरकारी अफसर, वैसे ही वादे। बाबुल को लगने लगा कि बस अब उसकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी जैसे शंकर की बदल गई थी। लेकिन जैसा कि अभी मैंने कहा कि हर व्यक्ति का स्वभाव, मिजाज, परिवेश, परिस्थितियाँ अलग होती हैं। एक चीज़ जो दूसरे को माफ़िक आती है वो ज़रूरी तो नहीं कि हमें भी माफ़िक आ जाए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाबुल को घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। एक तो शंकर वाले परिवार से यहाँ लोग भी ज़्यादा थे, दूसरे यहाँ की मालकिन को जल्दी ही कोई काम समझ नहीं आता था। एक ही काम को बार बार कराती थी। पार्टीज़ वगैरह भी यहाँ आए दिन होती रहती थी। सो काम ज़्यादा और समय कम। पढ़ाई लिखाई की तो बात
करती तो रहती थी, लेकिन इन सब कामों से बाबुल को समय ही नहीं मिलता था। सिर्फ रात का समय होता था उसके पास। मालकिन के अनुसार पढ़ने वाले बच्चे रात को ही पढ़ते हैं। अब उनसे कोई ये जाकर पूछे कि जो बच्चा दिन भर कोलू के बैल की तरह जुता रहेगा वो रात में तो गधे घोड़े बेचकर ही सोएगा ना, क्योंकि अगले दिन भोर से ही फिर वही पूरे घर के लोग बाबुल बाबुल की रट लगाए रहेंगे। सबको बाबुल ही चाहिए बस। एक दिन उसने फ़ोन पर शंकर से भी बातें की और उसे सब बताया। शंकर ने तो साफ कहा कि उसके साहब लोग तो बहुत अच्छे थे। मैडम को हर वक्त उसकी पढ़ाई की फिक्र रहती थी। खाली वक्त में उसे पढ़ा भी देती थी। परीक्षाओं के वक्त में तो घर के काम भी कम से कम कराती थी। उसकी बातें सुनकर बाबुल को उससे जलन भी होती। वो तो शंकर की सफलता देखकर ही यहाँ आने को राज़ी हुआ था। साहब लोग मदद ना करें तो कहाँ सरकारी नौकरी मिल पाती है आजकल। यहाँ नौकरी तो छोड़ो, 11वीं की परीक्षा भी पास नहीं कर सका था वो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे वो। इससे अच्छा तो गांव ही था। वहाँ रहकर उसने 10वीं की बोर्ड परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। दूसरे की होड़ में उसका 1 साल खराब हो गया था। बहुत सोच समझकर उसने पिताजी से बात की और अपनी सारी परेशानी बताई। सुनकर पिताजी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन समझदार आदमी की तरह उन्होंने खुद पर नियंत्रण किया। अब उन बड़े लोगों से क्या कहें वो, उससे तो कोई फ़ायदा होना ही नहीं था ना। समझदारी अब इसी में थी कि बाबुल शहर छोड़कर घर आ जाए। गांव से ही 12वीं करे पहले, उसके बाद फिर देखेंगे। जो करना है, जो बनना है खुद से करे, अब खुद से बने। अपने सपने अपने दम पर ही पूरे करने का हौसला और दम होना चाहिए। दूसरों के भरोसे रहकर क्या पालोगे भला, और क्या पा लिया उन्होंने उसे शहर भेजकर, शंकर की होड़ कर कर। पिताजी की बातों से बाबुल को बहुत हिम्मत मिली। उसने अगले दिन ही साहब लोगों से माफ़ी मांग ली। उसे काम पर लगाकर उन्होंने अपना ही तो हित सोचा था बस। अब बाबुल ने भी वही किया। जहाँ भविष्य सुरक्षित ना हो वहाँ से जाने में ही कल्याण था उसका। अब तो सचमुच ही कुछ कर गुजरने का जोश उसमें भर गया था, वो भी अपने दम पर, अपने भरोसे पर। सही है वैसे, ठान लो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। राहें खुद ब खुद आसान होती चली जाती हैं और मंजिलें मिलकर रहती हैं। गांव आकर बाबुल ने सबसे पहले अपने पुराने स्कूल में एडमिशन लिया 11वीं में। दिन रात लगकर मेहनत की। माँ पिताजी के आशीर्वाद से और अपनी लगन से अगले साल उसके 12वीं में बहुत अच्छे नंबर आए, जिसकी वजह से उसे शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। ज्ञान की अलख उसके मन में जल ही चुकी थी। शिक्षा के महत्व को भी वो समझ चुका था। मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल करने का गुरु मंत्र उसे मिल चुका था। उसे लगता था कि अब सही मायने में वो सपने देखने का हकदार है, कुछ बड़ा बनने, बड़ा करने का हकदार है। अपने सपने को पूरा करने का जज्बा, जोश जब तक खुद के भीतर से नहीं आएगा ना, कुछ भी नहीं मिल सकता आपको। सपना ज़रूर देखो, खूब देखो, बड़ा बड़ा सपना देखो, पर साथ ही उसको पूरा करने का हौसला भी रखो पूरा, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके हौसलों में दम होता है। खामखा की उड़ाने भरने से कुछ नहीं होता। तो सपने ज़रूर देखो और उनके पूरा करने का हौसला रखो अपने अंदर। अपने इस बाबुल ने भी देखा सपना और देख रहा है, हर रोज़ देखता है, और वो रात दिन उसको पूरा करने के पीछे लगा पड़ा है। और उसकी लगन का, मेहनत का यही हाल रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि बाबुल का बड़ा आदमी बनने का सपना जल्दी ही ज़रूर पूरा होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक बस। अगली कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ।
तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर। हाँ, और अगर मेरा प्रोग्राम, मेरी कहानियाँ आपको अच्छे लग रहे हों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कमेंट भी करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।